बच्चों को हमने इसलिए चुना कि नेचर बच्चों से अगर कनेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। और घोंसला मैंने इसलिए चुना था कि घोंसले से ज़्यादा पवित्र और कोई चीज़ नहीं है। माँ की कोख के बाद अगर कोई पवित्र चीज़ है तो वो घोंसला, जिसमें से एक नया जीवन निकलता है और नेचर में मिलता है और नेचर को आगे बढ़ाता है। तो ये सोचिए कि हमारी टोटल क्वांटिटी अब तक 2.25 लाख के करीब पहुंच गई होगी। विनाश और विकास में क्या होता है, एक बहुत पतली सी लाइन होती है। आपने इधर पार करा तो विनाश की तरफ चले गए, इधर आए तो विकास पे। छोटी सी चींटी बार बार गिरती है, वो उठती है और फिर मेहनत करती है, तो उसमें वो यही कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये टेट्रा पैक और जूट के घोंसले सिर्फ पूरी दुनिया में मैं ही बनाता हूँ इस तरीके के, और कोई हैंडमेड नहीं बनाता इस तरीके के। और इसकी टेक्निक बड़ी अच्छी है। ये होल और इस डंडी के बीच में ये 4 उंगलियों का डिफरेंस है। अगर ये होल नीचे होगा तो उसमें से कौवा या मैना कोई भी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए इसको होल को थोड़ा ऊपर रखा गया है। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको दिल्ली शो। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसे जैसे देश विकास की ओर बढ़ता जा रहा है, मानव जाति अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को भूलता जा रहा है। हमने विकास के नाम पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली, अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को जैसे दरकिनारे कर दिया हो। यहाँ तक कि जो हमारे छतों पर पंछी अपने घोंसले बनाए करते थे, हमने उनकी जगहों को भी हथिया लिया है। लेकिन एक व्यक्ति है जिन्हें इन सभी बातों से फर्क पड़ा और उन्होंने इस बीच में एक अनूठी पहल की शुरुआत करी। उस अनूठी पहल का नाम है राकेश खत्री। राकेश खत्री वो शख्सियत हैं जिन्होंने उन पंछियों को आशियाना देने का सोचा जिन पंछियों से हम लोग आशियाना छीन लेते हैं। कहा जाता है आशियाना छीनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आशियाना देना बहुत मुश्किल होता है। उसी आशियाने को संवारने का काम करते हैं राकेश खत्री, और वही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। आज हम उनसे आपको मिलवाते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर, आपके अंदर ये मोटिवेशन और इस काम को शुरुआत करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? जब मैं बहुत छोटा था तो हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे, और चांदनी चौक में जब हम रहते थे तो वहाँ हमारे घर की छत के ऊपर बहुत सारे घोंसले होते थे। और हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, दीवारों में से ईंटें निकाल दिया करते थे, तो चिड़िया आराम से घर बनाती थी। तो मेरा पहला काम ये होता था, स्कूल में आम बच्चों की तरह वापस आते ही मैं अपना बैग एक तरफ फेंकता था, शूज़ फेंकता था, और मैंने छत के ऊपर कुछ क्राइम के थोड़े से इक्विपमेंट छुपा रखे थे। अच्छा। वो क्या था, एक टोकरी थी, एक रस्सी थी, कुछ अनाज के दाने थे और एक डंडी होती थी। तो मैं जाके ऊपर छत के ऊपर वो टोकरी लगा के और डंडी लगा के रस्सी बांध के दूर बैठ जाया करता था, दाने डाल के। जैसी चिड़िया उसमें आती थी हम लोग डंडी खींच दिया करते थे, तो टोकरी में बंद हो जाती। सब बच्चों ने, हर बड़े आदमी ने ये शरारत अपनी लाइफ में करी, और हम पकड़ के चिड़िया को रंग लगा के उड़ा दिया करते थे। अब कई बार लगता था कि हम प्रकृति के संग मजाक कर रहे हैं। उस टाइम तो मैं रंग लगा के उसको उड़ा देता। जब नीचे जाता तो मेरे माँ बाप मेरे कान पकड़ के मुझे झुलाते थे, वो कहते थे सब तुम्हें दिखाते रंग लगाने का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन कुल मिला के वो मन में एक बात बैठ गई थी उन घोंसलों की। घोंसले बहुत अच्छे लगते थे, और मुझे लगता है घोंसला आदमी की ज़िंदगी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा है। आपकी अल्फ़ाबेट की पहली किताब में घोंसला होता है। आपके घर में अगर घोंसला बना ले चिड़िया तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि कब उसमें चिड़िया आ रही है, कब जा रही है, कब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उसने अंडे दे दिए। और हमारे घर में क्या होता था, जैसे ही चिड़िया हमारे पंखे के जो सबसे फेवरेट जगह होती थी, जब उसमें अंडे देती तो हमारे घर में धारा 144 लगा दी जाती थी। और मेरे दादाजी ये कहते थे कि अगर किसी ने पंखा चलाया और चिड़िया कट गई तो उसके कान काट दिए जाएंगे। बड़ा डर लगता था। खैर वहाँ से फिर शिफ्ट हो गए पुरानी दिल्ली से, फिर हम अशोक विहार के इलाके में चले गए। नई नई कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, कोई घोंसला नाम की चीज़ नहीं दिखती थी वहाँ। और इसलिए नहीं दिखती थी कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही थी, और पेड़ ये सब कटते जा रहे थे। बाग थे बड़े बड़े, वो कट गए, उनकी जगह मकान बनने शुरू हो गए। अच्छा, दूसरा जो चिड़िया थी वो बुशेस में रहती हैं, या बोगनविलिया की झाड़ियों में, या छोटे कांटेदार पेड़ों के अंदर। कोई लगाना ही नहीं चाहता था। सबको लगता था ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाएं, हम पाम लगाएं, हम ये लगाएं। तो हम लोगों ने बेत की जो छोटी डंडियाँ होती हैं उनसे घोंसले बनाने शुरू करे। अच्छा, जब घोंसले बन गए तो हमने 20 घोंसले बनाए, और हम उस गली में पहुंच गए जहाँ सबसे ज़्यादा चिड़िया होती थी। तो हमने एक घोंसला लगाया और 19 उसके घर में रख दिए। कैमरा लेके बैठ गए। हमें लगा कि अब ठीक है, अब तो चिड़िया आएगी तो सही इसके अंदर। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन भी बीत गया, कोई चिड़िया नहीं आई उसके अंदर। वो घोंसला लगा था और लोग निकलते बढ़ते, यार तुम कैसी बात करते हो यार, अब तुम्हारे लगाए हुए घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। नहीं आएगी। चौथे दिन संडे था, तो मैं सुबह घर से निकल रहा था, तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि वहीं जाना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो मैं इसको घोंसले को उतार के ले आऊँगा, घोंसले का काम बंद कर देंगे।
तो शी सेड अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, आज जाओ तुम अच्छे मन से जाओ। मैं गया वहाँ 11:15 तक हम लोग बैठे रहे कैमरा लेके, वहाँ कोई चिड़िया नहीं आई। फाइनली 11:25 के करीब या उसी टाइम पे एक मेल स्पैरो आई उड़ती हुई, वो घोंसले पे बैठी, चारों तरफ से उसने उठ के देखा और फिर वो उड़ के वापस चली गई। तो फोटोग्राफ हमने क्लिक करी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो फीमेल के साथ आया और उन्होंने उसको देख के उसमें तिनके रखने शुरू कर दिए। तो हमें लगा अडॉप्ट हो गया। तो मैंने खड़े होकर ताली बजाई, तो बाकी लोगों ने बजाए। वो जो 19 घोंसले थे वो सारे के सारे लोग अपने घरों को ले गए और उन्होंने अपने घरों में जाके वो लगाने शुरू कर दिए कि हम लगाएंगे। 3 दिन के बाद हमने नोट करा तो उसमें हर एक घोंसले के अंदर चिड़िया ने अडॉप्शन कर रखी थी। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। फिर मैंने दिल्ली में सीएम को ज्वाइन कर लिया था। उनके घर में एनवायरनमेंट की क्लासेस होती थी बच्चों की, तो हम वो पढ़ाया करते थे, तो घोंसले बनाया करता था। तो गड़ी मांडू एक जगह थी जहाँ मैं घोंसले लगाने जाया करता था। तो जब मैं जाता था तो रोज़ शाम को वापस आ रहा था, तो एक बहुत बुजुर्ग से माली मुझे देखते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला के कहा इधर आओ बात सुनो। मैंने कहा क्या? बोले बैठो। मैं बैठ गया। तो उन्होंने अपनी जेब से क्या करते हुए, तो मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला और मेरे को दिया। तो मैंने बड़ी इज्जत की खातिर अपने हाथ में रख के उसको बंद करके रख लिया। वो देखते रहे मुझे मेरी तरफ। तो बोले कि मैंने ये तुम्हें जो दी है ये बरकतों का दरवाज़ा है तुम्हारा, आज के बाद तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया है। तो मुझे लगा शायद ये खुदा का भेजा हुआ कोई या नेचर का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है जिसने मुझे एक रास्ता दिखाया। और आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स मिलता है जो आपको रास्ता दिखाता है। तो वो रास्ता खुल गया। बस वो रास्ता खुला तो आप सोचिए कि 2008 में जो घोंसले बनाने शुरू करे थे, आज 2021 हो गई। लिम्का बुक में 2 बार नाम आ चुका, इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका, एक ग्रीन एप्पल अवार्ड मिल चुका, ताइवान से अवार्ड मिल चुका, स्कूलों की कोर्स बुक के अंदर एक चैप्टर आ चुका, नेशनल अवार्ड मिल गया। उसके अलावा अर्थरे नेटवर्क का स्टार बन गया मैं। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तक इतने सालों में आपने कितने घोंसले बना दिए हैं? अच्छा चलिए, देखिए अभी तक अगर देखें तो हमारा जो लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 1,25,000 था। उसको 1.5 साल बीत चुका है। 1,25,000 घोंसलों का था, जिसमें टेट्रा पैक और जो ये आपके सामने रखे जूट के थे। ये टेट्रा पैक और जूट के घोंसले सिर्फ पूरी दुनिया में मैं ही बनाता हूँ इस तरीके के, और कोई हैंडमेड नहीं बनाता इस तरीके के, और सिखा के, वो भी बच्चों को सिखा के। अच्छा, ये जो आप घोंसले बनाते हैं इसमें वुडन मिक्स होता है, ये बनते कैसे हैं जैसे आपने बताया? ये घोंसला तो प्योर टेट्रा पैक तो नहीं, ये तो वो टेट्रा पैक है, ये जूट का है पूरा। इसमें बैम्बू की ऐसी स्टिक्स होती हैं, उनको राउंड शेप में बना रखा है, उसके ऊपर जूट लगाया, कपड़ा लगाया जाता है, कपड़े के बाद जूट और फिर रस्सी बांधी जाए। ये बड़ा नेचुरल लुक देता है। हाँ, तो मतलब ये जो आपने बनाया ये खुद से आपके माइंड में आया? अपनी इजाद है। ये मेरी वाइफ की इजाद है, उन्होंने ही हमारे साथ बैठ के इसको बनाया था। ये टेट्रा पैक का है। ये फ्रूटी के डिब्बे जो होते हैं उनको इकट्ठा करा जाता है, फिर टेट्रा पैक कंपनी उनको भेज देती है अपनी फैक्ट्री में। अच्छा। और वहाँ फैक्ट्री में जाने के बाद ये प्रोसेस होके उसके इतने मोटे मोटे बोर्ड बन के आ जाते हैं, उससे फिर हम लोग ये घोंसले बनाते हैं। तो इसको अडॉप्ट करती हैं चिड़िया? दोनों को। लेकिन सर जिस तरीके से आपने इसमें होल किया हुआ है, ये काफी छोटा होल है। ये होल छोटा इसलिए है कि इसको चिड़िया अपने हिसाब से बड़ा करेगी, अपना मुफीद बनाएगी, किस तरीके से जा सकती है। और इसकी टेक्निक बड़ी अच्छी है। ये होल और इस डंडी के बीच में ये 4 उंगलियों का डिफरेंस है। अगर ये होल नीचे होगा तो उसमें से कौवा या मैना कोई भी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए इसको होल को थोड़ा ऊपर रखा गया है। और इसके ऊपर बैठती है चिड़िया। जब तक अंडे रहते हैं चिड़िया अंदर रहती है, मेल उसकी देखभाल करता है खाना खिलाने में। जब बच्चे अंडे में निकल आते हैं बाहर, थोड़े से बड़े हो जाते हैं शरारती, तो वो चिड़िया बाहर आ जाती है। फिर वो चिड़िया अंदर नहीं जाती, फिर वो यहाँ आके बैठती है, अपने मुंह में इंसेक्ट्स लेके आती है उनको खिलाने के लिए। वो इंसेक्ट्स वही होते हैं जो उनका इम्यून सिस्टम और डाइजेशन अच्छा रखते हैं। यहाँ बैठ के एक आवाज़ निकालती है और वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से उनको खाना खिलाती है, फिर वो भी उड़ जाते हैं। थोड़े दिन के बाद फिर कोई नई चिड़िया अडॉप्ट कर लेती है। अच्छा सर, ये बताइए आपने एक फाउंडेशन की स्थापना भी की है, क्या नाम है उस फाउंडेशन? उस फाउंडेशन का नाम है इकोरूट फाउंडेशन। 2012 में मैंने बनाई थी, और उसमें हम 5 किस्म के मेजर काम करते हैं। जैसे घोंसला बनाना तो मेरा फोटे है, वो मैं करता हूँ। बाकी की हमारी सारी टीम हमारे साथ मिलके हम लोग क्लाइमेट चेंज और वाटर कंजर्वेशन पे थिएटर करते हैं। अच्छा। हम लोग तालाबों को दोबारा से जिंदा करते हैं और कुओं को जिंदा कर रहे हैं इन दिनों में। हम लोग उसके ऊपर वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और एनवायरनमेंट की एजुकेशन करते हैं। टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि वो किस तरीके से बच्चों के संग इंटरेक्टिव एजुकेशन करें एनवायरनमेंट की, ताकि वो जागरूक हो सके। तो इस वक्त हमारे साथ राकेश खत्री जी की वाइफ मौजूद है। जैसे कि राकेश खत्री ने अभी बताया कि उनकी वाइफ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल जो भी कुछ जो विजन था, जो उनकी प्रेरणा थी, वो उनके अंदर ही था, विद इन हिम। लेकिन हाँ, परिवार के नाते हम सबका सहयोग रहा, क्योंकि
जिस दर्शन को लेके, जिस विजन को लेके ये चल रहे थे, वो एक बहुत ही सच्चा दर्शन है इस प्रकृति में। तो इसलिए हम सब भी उसमें जुड़े। बहुत से लोगों को इस चीज़ ने मोटिवेट किया होगा, या बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा। उन्होंने देखा होगा कि हाँ, अब जो चिड़िया जो हम पहले अपने घरों के आसपास देखते थे, और तो आज अब वो चिड़ियाएँ नहीं दिखती हैं। एक तो समय बदल गया है और गैजेट्स आ गए हैं सबके हाथों में, तो हमें प्रकृति को देखने का समय हमारे पास कम हो गया। हमारे बच्चों का और आने वाली जनरेशन का यदि इसी प्रकार रहा तो वो तो शायद उनको नहीं मालूम होगा। हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो हम सभी परिवार के लोग, मेरे दोनों बच्चे और हम सब उनके साथ मिलके हमने आज तक जो भी काम किया, क्योंकि वो सही दिशा में जा रहे थे तो हमें नेचुरली हमें भी उसी दिशा में उनके साथ चलना था, तो सहयोग यही रहा। तो ये देख रहे थे आप हमारे साथ राकेश खत्री की कहानी। अगर इसी तरीके की कहानी भी आपके पास है तो हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर हमसे साझा करें, और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।